अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा लेक्चर जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस वक्त वो तीसरा केस हम बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने दो केसेस डिस्कस किए। पहला केस तो हमने डिस्कस किया जब बिल ड्रॉअर के अपने पास होता है। दूसरा केस हमने डिस्कस किया जब बिल ड्रॉअर किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा केस। तीसरा केस हमारे सामने है जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इसकी लॉजिक समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इसका ये है, अगेन वही एग्जांपल जो पिछले दो आपको मैं एग्जांपल्स में देकर आया हूँ वही एग्जांपल यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ पिछले दोनों केसेस वाली। मैंने आपको सेल की, आपने मेरे से परचेज की 10,000 की जनवरी 1, 2015 को। आई विल बी द सेलर, यू विल बी द परचेज। आफ्टर दैट मैंने क्या काम किया, बिल ड्रॉ किया। आपने क्या काम किया, बिल एक्सेप्ट किया। सेलर बिल ड्रॉ कर रहा है, आई विल बी द ड्रॉअर। परचेजर बिल एक्सेप्ट कर रहा है, यू विल बी द ड्रॉई। अब इसके बाद क्या काम होगा, अब मसला ये आएगा इसमें जो तीसरा केस है जो आपको मेन इसका क्रक्स समझाना है वो ये है कि आपने मुझे ये कहा कि आप पैसे देंगे 3 महीने बाद। मुझे पैसों की आज ही जरूरत पड़ गई, मैंने आपसे वैसे लिखवाया हुआ है कि आपको तो 3 महीने बाद देंगे। अब मैं परेशान हो गया कि मैं एकदम पैसे कहां से अरेंज करूं, मुझे अचानक जरूरत पड़ गई पैसों की और आपसे मेरी डील हो गई कि 3 महीने बाद मिलेंगे। मैं वो बिल उठाऊंगा जो बिल मैंने आपसे एक्सेप्ट करवाया, वो बिल उठाकर चला जाऊंगा बैंक के पास। बैंक से कहूंगा कि बैंक आप ये बिल रख लो और इस बिल के बदले में मुझे पैसे दे दो। 3 महीने बाद आप जाकर उस फलानी पार्टी से पैसे वसूल कर लेना। यहां पर अगेन मैं पैसे वसूल कर रहा हूं, पहले बैंक से वसूल कर लूंगा, जब मुकर्रर मुद्दत आएगी बैंक आकर आपसे ड्रॉई से पैसे ले लेगा। आज मैंने आपसे बिल दिखाया, मैं आज ही बैंक के पास गया, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, आप मेरे से आज पैसे ले लें लेकिन पूरे 10,000 नहीं दूंगा। जाहिर है बैंक ने भी अपनी इनकम कमानी है, तो बैंक क्या काम करता है, बैंक कहता है सर अगर आपने ले लिया तो 12% इसके ऊपर आपका जो है वो डिडक्शन हो जाएगी, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है यार 12% डिडक्ट करें लेकिन मुझे पैसे आज ही दे दें। बैंक कहते हैं ठीक है, बैंक ने मुझे आज पैसे दे दिए, ठीक हो गया। और क्या काम हुआ कि अब जब मुकर्रर मुद्दत आएगी 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बैंक बिल लेकर आएगा आपके पास, आपसे कहेगा ये बिल है आप पेमेंट करो। आप अपना बिल देखेंगे, अपने साइन देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, कहेंगे ठीक है बैंक ये 10,000 रुपये आप पकड़े, ठीक हो गया। अब मुकर्रर मुद्दत पर मुझे पैसे नहीं मिलने, क्यों? क्योंकि मैंने पैसे बैंक से पहले ले लिए थे, मुझे जरूरत थी मैंने बैंक से ले लिए थे। अब मुकर्रर मुद्दत पर आप बैंक को पेमेंट कर देंगे, हिसाब किताब खत्म, मुकर्रर मुद्दत पर मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्टूडेंट जरा एग्जांपल देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद शुरू से वही स्टेटमेंट, वही क्वेश्चन, वही दो एंट्री। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट ऑन जनवरी 1, 2015। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 की चीजें बेची। ए ड्रॉ द बिल एंड बी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का। ये दो एंट्री जरा यहाँ पर देख लें दोबारा से। जनवरी 1, 2015 को ए सेल कर रहा है बी को। रूल क्या है, जब भी सेल की जाएगी सेल्स क्रेडिट होगी, जिस पार्टी को सेल किया जाएगा उस पार्टी का नाम आप करेंगे डेबिट, लेने वाली पार्टी डेबिट। मिस्टर बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहा हूँ, पिछले दोनों एग्जांपल में आपने एंट्री देख चुके हैं। यहाँ पर क्या काम होगा, मिस्टर बी परचेज करेगा, जब भी माल खरीदेगा परचेज डेबिट होगी, जिस पार्टी से माल खरीदा यानी माल देने वाली पार्टी को इसने कर दिया क्रेडिट। पहले अब ए ड्रॉ करेगा, बी एक्सेप्ट करेगा, ये वही एंट्री है जो आप पीछे कर चुके हैं। दोबारा एक बार बोल देता हूं, अपने अल्फाज को दोहरा देता हूं, हर क्वेश्चन में बार बार दोहरा रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिएगा। जब भी बिल ड्रॉ होगा, जब भी बिल ड्रॉ होगा, बिल रिसीवेबल डेबिट होगा, जिस पार्टी पर ड्रॉ होगा वो पार्टी क्रेडिट होगी। तो मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। मिस्टर बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो मिस्टर बी को वो करेगा क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड ड्रॉई क्या काम करेगा, इसका रूल दोबारा दोहरा रहा हूं, जब भी बिल एक्सेप्ट होगा बिल पेएबल क्रेडिट होगा, जिस पार्टी का बिल एक्सेप्ट होगा उस पार्टी को हम करेंगे डेबिट। तो मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट किया, इसने बिल पेएबल को क्रेडिट कर दिया। किसका बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिस्टर ए का बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिस्टर ए को इसने कर दिया डेबिट। नाउ आफ्टर दैट अब हमारा जो मेन इस क्वेश्चन का तीसरे केस का असल काम है वो यहां से शुरू होता है। A discounted the bill with his bank
ऑन 4 जनवरी एट 12% पर एनम। ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से 4 जनवरी को 12% के हिसाब से। अब इस जुमले का मतलब क्या है? 3 दिन गुजरे, यानी जनवरी 1 को सेल की थी, जनवरी 4 को ये बैंक के पास चला गया। ए कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, बिल रख लो, पैसे दे दो। बैंक कहता है ठीक है, मैं आपका बिल डिस्काउंट कर देता हूँ। बिल डिस्काउंट करने से मुराद ये होता है कि बैंक जो है वो बिल आपका रख लेगा, उसके बदले आपको पैसे दे देगा। ठीक हो गया। बैंक कहते हैं मैं 12% काटूंगा सालाना। यहाँ पर मैंने एक वर्ड बड़ा क्लियर लिखा है 12% पर है ना, पूरे साल का अगर बिल होगा तो 12% कटेगा। अब देखना यह है कि क्या हमारा बिल पूरे साल का था? हमारा बिल था 3 महीने का। हमने 3 महीने के हिसाब से डिस्काउंट निकालना है। कैसे निकालना है वो आप एंट्री नंबर 3 में देखिएगा। तो जनवरी 4 को ए बिल को डिस्काउंट करा रहा है बैंक से, तो प्रॉपर पहले अकाउंटिंग का तरीका समझ लें और उसके बाद शॉर्टकट तरीका समझ लें। प्रॉपर तरीका ये है कि जब आप बैंक से बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक कभी भी आपको काउंटर पे पेमेंट नहीं दे देगा। बैंक ये नहीं कहेगा ये पकड़ो अपने 10,000, नो। बैंक का रूल ये है कि जब भी वो बिल को डिस्काउंट करता है वो आपके अकाउंट में पैसे डालता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा। मिस्टर ए का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर पैसे ट्रांसफर होंगे। जब मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे तो पैसे कहां आ रहे हैं? बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये प्रॉपर रूल है, ठीक है। और आप देखें, जब आपने बिल बैंक को दे दिया तो बिल आपके पास आया या आपके पास से गया? अकाउंटिंग का रूल, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। आपने बिल को उठाकर बैंक को दे दिया, बिल आपके पास से चला गया। जब ये चला गया तो बिल को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन देखना यह है कि क्या आपको पूरे 10,000 दिए बैंक ने? बैंक ने कहा नो, वो 12% सालाना के हिसाब से डिडक्ट कर लेगा, डिस्काउंट काट लेगा। खर्चा होता है हमारा, और खर्चों का रूल क्या है कि खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो जब आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया तो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको बर्दाश्त करना पड़ा, जो आपके लिए खर्चा बना, और खर्चे को आपने क्या करना है? यहाँ पर डेबिट करना है। तो एट द सेम टाइम जहाँ आपने बैंक को डेबिट किया वहां आपने डिस्काउंट को भी डेबिट कर दिया। अब शॉर्टकट तरीका ये है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रॉपर रूल मैंने पहले बता दिया ताकि आपका कोई क्लेम ना हो। हाँ, शॉर्टकट तरीका आपको जो मैं बताऊंगा सिर्फ आपकी आसानी के लिए, वो ये तरीका है कि जब आप बिल दे देंगे, आपके पास से बिल जाएगा, इसको तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन आपसे बिल लेने वाला कौन होगा? जब आप बैंक से डिस्काउंट करा रहे हो तो आपसे बिल लेने वाला कौन है? बैंक है, तो लेने वाली पार्टी बैंक को डेबिट कर दे। लेकिन याद रखिएगा ये वो बैंक नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखाने के लिए मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज ये बैंक अकाउंट से मुराद ये है कि बैंक आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं, तब बैंक अकाउंट लिखें। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को समझना हमारा ज्यादा बेसिक मकसद है, ठीक है, कि आपने एंट्री कैसे करनी है, तो आप अपने माइंड में शॉर्टकट ज़हन में रख लें कि आपसे बिल लेने वाला बैंक है, लेने वाली पार्टी बैंक को डेबिट करो, बैंक थोड़ा सा डिस्काउंट हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा बैंक के जरिए, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करो और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करो। अब इसकी अमाउंट कैसे लिखनी है? बिल के आगे हमेशा ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि 10,000 का बिल था वो तो 10,000 का ही रहेगा, उसमें तो कोई कमी पेशी नहीं है। तो जो बिल रिसीवेबल क्रेडिट किया हुआ है उसके सामने आपने लाजमी 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 तौर पर ओरिजिनल अमाउंट डालनी है। तो आपने बिल रिसीवेबल के आगे 10,000 लिखा। ठीक हो गया। अब क्या आपके बैंक अकाउंट में पूरे पैसे आए? नहीं, बैंक ने आपसे डिस्काउंट काटा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना डिस्काउंट की कैलकुलेशन के ऊपर कि ये कैलकुलेशन कैसे है। 10,000 का बिल है, 12% डिस्काउंट है। परसेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। जब आपने ये परसेंटेज यहां से हटानी है तो डिवाइड में 100 लगाना है और 3 महीने के लिए निकालना है, क्योंकि पर एनम है सालाना, 12% पूरे साल का है, हमें 3 महीने का चाहिए। तो क्या काम किया मैंने यहाँ पर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, 12%, 12/100 से मुराद 12%, एंड अगेन मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि 12 में से 3 महीने, ये सालाना था, 12 महीने का था, सालाना मतलब 12 महीने, हमें 12 में से कितने महीनों का चाहिए? 3 मंथ्स का चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3/12, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 300।
तो 10,000 में से 300 बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, तो हमारे अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे? आप क्या काम करेंगे, इस 10,000 में से 300 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपको बैंक वाली अमाउंट मिल जाएगी 9700 बैंक ने हमें दे दी। क्लियर हो गया? अब इस साइड पर क्या आएगा, इस साइड पर वही बात जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया कि ड्राइंग का काम, ड्राइंग का कोई ताल्लुक नहीं होता मुकर्रर मुद्दत से पहले बिल किसके हाथ में, चाहे ड्रॉर के पास हो, चाहे वो थर्ड पार्टी को दे, डिस्काउंट कराए या कलेक्शन के लिए भेजे, ड्रॉइंग का इससे कोई लेना देना, ड्रॉइंग का ताल्लुक आएगा मुकर्रर मुद्दत। तो जब ड्रॉर बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं तो ड्रॉइंग क्या करेगा, नो एंट्री। नाउ फाइनली मुकर्रर मुद्दत ऑन मैच्योरिटी, मुकर्रर मुद्दत पर द बिल इज ऑनर्ड बाय बी, बिल को बी ने ऑनर कर दिया। ऑनर करने से मुराद क्या है कि बी ने इसकी क्या कर दी है, अदायगी कर दी है। कैसे अदायगी कर दी है स्टूडेंट्स, तवज्जो रखिएगा इधर बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर क्या काम होगा, बिल की मुकर्रर मुद्दत सबसे पहले आपने देखनी है, वो मुकर्रर मुद्दत आएगी अप्रैल 4। कैसे, 3 महीने का बिल था, जनवरी 1 से आगे चले, पहला महीना फरवरी 1, दूसरा महीना मार्च 1, तीसरा महीना अप्रैल 1, 3 इजाफी दिन अप्रैल की 4 तारीख आई। अप्रैल की 4 तारीख को बी ने अपना बिल अदा कर दिया। रिकॉल स्टूडेंट्स क्या बताया था, बी जब भी अपना बिल अदा करेगा, बी से मुराद ड्राइंग जब भी अपना बिल अदा करेगा, इसने किसी के नाम के ऊपर अदायगी नहीं करनी, इसने सिर्फ और सिर्फ अपना बिल देख के अदायगी करनी। मुकर्रर मुद्दत पर बैंक आएगा बी के पास, बैंक कहेगा बी आपके जिम्मे पैसे थे वो दे दे, बी कहते हैं ठीक है आप मेरा बिल ले आए, ये बिल कैंसिल और ये आपके 10,000 रुपये अदा, बिल बैंक को सॉरी बी पार्टी बैंक को 10,000 रुपये पकड़ा दे। ठीक है, अब क्या होगा, ए को वो पैसे नहीं मिलने, क्योंकि ए तो बैंक से पैसे पहले ले चुका है। मुकर्रर मुद्दत के ऊपर ए को पैसे नहीं मिलने, पैसे किसको मिलने हैं, बैंक को मिलने हैं, अदा किसने करने हैं, ड्रॉइंग ने बी ने करने हैं। इसका मतलब है यहाँ ए का कोई काम नहीं है, हियर वी विल राइट नो एंट्री, ए को पैसे नहीं मिलने, देयर इज नो एंट्री। हाँ, बी ने अपनी अदायगी करनी है और वही रसूल जो पढ़ा चुका हूँ कि बी जब भी अदायगी करेगा बिल के बदले अदायगी करेगा, जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश इसके पास से जाएगी, जो चीज जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट, कैश गई, कैश को क्रेडिट करो, और अदायगी किसके बदले हो रही है, बिल के बदले हो रही है, तो बिल को कर दो डेबिट। तो यहाँ पे भी आपने देखा 4 एंट्री, कौन कौन सी, पहली सेल परचेज, दूसरी बिल ड्रॉ बिल एसेट, तीसरा बिल को डिस्काउंट कराने की, इधर नो एंट्री, चौथा बिल की अदायगी की, इधर नो एंट्री। तो ये तीसरा केस मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व किया। इस पूरे में से जो भी आपको मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन पैनल में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।